रघु की जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसकी मदद करना चाहता है। उस अनजान आदमी की बातों में अब एक अजीब सी गंभीरता थी। रघु ने झिझकते हुए पूछा, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आदमी मुस्कुराया और कहा, पहले अपना नाम बताओ। रघु। अच्छा रघु, मैं विशाल मेहरा हूँ। पास ही एक निजी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं रोज सुबह यहाँ चाय पीने आता हूँ और तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम मेहनती लगते हो। अगर सच में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें फ्री में अंग्रेजी सिखा सकता हूँ। रघु की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि बिना अंग्रेजी के अच्छी नौकरी पाना मुश्किल था, लेकिन उसके सामने एक और सवाल था, क्या मैं यह कर पाऊंगा? अगले दिन से रघु की नई पढ़ाई शुरू हो गई। सुबह अखबार बेचना और फिर दोपहर में विशाल सर से अंग्रेजी सीखना। पहला दिन आसान नहीं था। जैसे ही विशाल सर ने उसे अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा, रघु हड़बड़ा गया। सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? विशाल सर ने गंभीर होकर पूछा। डर लगता है कि लोग हंसेंगे। विशाल सर ने गहरी सांस ली और बोले, अगर डर के कारण सीखना छोड़ दोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे। गलती करने से मत डरो, बस सीखने पर ध्यान दो। रघु को यह बात समझ में आ गई। उसने तय कर लिया कि वह गलतियां करने से नहीं डरेगा। रघु ने धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्द सीखने शुरू किए। विशाल सर उसे रोज 10 नए शब्द सिखाते और कहते, इन्हें अपने रोज के जीवन में इस्तेमाल करो। शुरू में उसे अजीब लगता, लेकिन फिर उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो वह अंग्रेजी सीखेगा। कुछ दिनों में ही रघु ने एक नई आदत डाल ली। अखबार बेचने के बाद जब भी कोई अंग्रेजी अखबार लेने आता तो वह उसे ध्यान से देखता। एक दिन उसने एक ग्राहक से हिम्मत करके पूछा, सर, यह शब्द का मतलब क्या है? ग्राहक ने पहले उसे घूरा, फिर मुस्कुराया और बताया। धीरे धीरे रघु ने यह तरीका अपना लिया। वह जब भी कोई नया शब्द देखता, लोगों से उसका मतलब पूछता। उसे समझ में आ गया था कि सीखने के लिए शर्म को छोड़ना पड़ेगा। 2 महीने तक लगातार अंग्रेजी सीखने के बाद विशाल सर ने एक दिन कहा, अब तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। कैसी परीक्षा? मैंने एक दोस्त से तुम्हारे लिए इंटरव्यू की बात की है। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल सकती है। रघु को विश्वास नहीं हुआ। वह अब भी खुद को तैयार नहीं मानता था। लेकिन सर, मेरी अंग्रेजी अभी भी पूरी अच्छी नहीं हुई है। किसी की भी अंग्रेजी एक दिन में अच्छी नहीं होती रघु, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो जरूर सफल होगे। रघु ने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी, जो भी थी वही सही। उसने खुद को आईने में देखा और खुद से कहा, तुम कर सकते हो। होटल के मैनेजर के सामने बैठकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तो तुमने पहले कहीं काम किया है? रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं सर, लेकिन मैं तेजी से सीख सकता हूँ। अच्छा, अंग्रेजी जानते हो? रघु ने टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब दिया, यस सर, आई एम लर्निंग एंड आई कैन स्पीक बेटर विथ टाइम। मैनेजर ने मुस्कुरा कर कहा, इंटरव्यू ठीक दिया, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम अभी तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन एक ट्रायल पर रख सकते हैं। रघु को होटल में एक ट्रेनी के रूप में काम पर रख लिया गया। उसे 1 महीने तक बिना वेतन के काम करना था, लेकिन उसे रहने की जगह और खाने की सुविधा दी गई थी। अब वह फुटपाथ पर नहीं सोता था। आगे क्या होगा? क्या रघु अपनी अंग्रेजी सुधार कर अस्थायी नौकरी पा सकेगा? क्या शहर अब भी उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा, या उसकी नई जिंदगी में कोई नया मोड़ आएगा? जानने के लिए देखते रहें रोटी सपने और सड़कों का सफर।